पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के 10वें अधिकरण का विचार कल संपन्न हुआ। सर्वोपेता अधिकरण में ये बताया गया कि ब्रह्म में शक्ति संभव है। श्रुति बता रही है ब्रह्म माया रूपी शक्ति से युक्त है। अब इसलिए माया शक्ति से युक्त ब्रह्म चेतन ब्रह्म जगत का सृष्टा है, ऐसा बताने वाला जो वेदांत समन्वय है वह अविरुद्ध है, विरोध रहित है। ये सिद्धांत बताया गया। वेदांत समन्वय पर अनेकों प्रकार से आक्षेप करके समाधान किया जा रहा है अविरोध अध्याय में। अब प्रकारांतर से इस प्रयोजन वत्व अधिकरण में भी वेदांत समन्वय पर आक्षेप करके उस आक्षेप का परिहार किया जा रहा है। इस प्रयोजनवत्व अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले जो 2 श्लोक हैं इनका प्रथम उच्चारण करके विचार करते हैं हम लोग, फिर सूत्र तथा भाष्य का विचार करेंगे। तृप्तो सृष्टाथवा सृष्टा न सृष्टा फलवांछने अतृप्तस्यादवांछायाम् उन्मत्त नरतुल्यता लीलाश्वास वृथा चेष्टा अनुदिश्य फलम यतः अनुन्मत्तेर विरच्चेत अउन्मत्तेर विरच्यन्ते तस्मात् तृप्तस्तथा सृजेत। तो ये बताया गया प्रथम अध्याय में जगत का सृष्टा जो ब्रह्म है वह नित्य तृप्त है। नित्य तृप्त चेतन ब्रह्म जगत का सृष्टा है, ऐसा
बताने वाला जो वेदांत समन्वय है, इस वेदांत समन्वय के साथ विरोध प्रतीत हो रहा है तर्क का। जो बुद्धिमान प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति है, बुद्धिपूर्वक प्रवृत्ति करने वाला, ये देखा जाता है कि उसमें किसी न किसी प्रयोजन की इच्छा से ही प्रवृत्ति होती है, सफल प्रवृत्ति वो करता है। जो प्रवृत्ति उससे हो रही है उस प्रवृत्ति जन्य फल की अपेक्षा उसमें देखी जाती है, और अपेक्षा यानी इच्छा ये अतृप्ति की द्योतक है, ज्ञापक है। इच्छा ही अतृप्ति है, अतृप्ति को बताती है। किसी फल की इच्छा है का मतलब वो फल अप्राप्त है, तो तद विषयक तो अतृप्ति है, तृप्ति नहीं है। और जिसे तृप्ति है, फल विषयक इच्छा नहीं है, उसे कोई भी प्रवृत्ति करता हुआ देखा नहीं जाता लोक में। का अर्थ हुआ बुद्धिपूर्वक प्रवृत्ति करने वाला व्यक्ति अतृप्त होता है। अपनी उस तृप्ति को प्राप्त करने के लिए, फलिशेक इच्छा को शांत करने के लिए, फल की प्राप्ति के लिए प्रवृत्ति करता है। और वेदांत समन्वय तो ये बता रहा है कि नित्य तृप्त ईश्वर जगत का सृष्टा है। तो नित्य तृप्त ईश्वर यदि है तो फिर उसकी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बुद्धिमान की प्रवृत्ति सफल ही देखी गई, यानी उस प्रवृत्ति विषयक इच्छा बुद्धिमान में देखी गई। और यदि इच्छा मानेंगे ईश्वर में तो अतृप्ति ईश्वर की प्रतीत होगी। उस अतृप्ति को हटाने के लिए जगत सर्जन रूपी प्रवृत्ति वो कर रहा है ईश्वर। और यदि फल की कामना नहीं है ये कहेंगे, तब तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह निष्फल प्रवृत्ति नहीं करता। पागल की भले ही निष्फल प्रवृत्ति हो, बुद्धिमान की नहीं होती। तो ईश्वर की जगत बनाना रूपी जो प्रवृत्ति है, मानना पड़ेगा उन्मत्त पुरुष के तरह प्रवृत्ति है, ऐसा पूर्व पक्षी को दिख रहा है। इसलिए पूर्व यानी इस अधिकरण का भी, समस्त अधिकरणों का विषय तो वेदांत समन्वय ही है, और उसका अलग अलग तर्कों के साथ विरोध होगा अथवा नहीं होगा इत्याकारक संशय इन अधिकरणों में है। तो यहां पर भी यही पूर्व पक्षी बता रहे हैं। तृप्तो असृष्टा अथवा सृष्टा, जो नित्य तृप्त है ब्रह्म, वह असृष्टा होगा अथवा सृष्टा होगा, यह संशय हुआ। यानी जगत का सृष्टा वेदांत समन्वय जिसको बता रहा है, नित्य तृप्त परमेश्वर को, उसमें असृष्टित्व है या सृष्टित्व है। क्योंकि तार्किक तो कहते हैं कि कर्ता का लक्षण होता है सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान चिकीर्षा कृतिमत्वम, कर्तृत्वम, ये कर्ता का लक्षण है, जिसमें कार्य के उपादान कारण का अपरोक्ष ज्ञान हो, कार्य को करने की जिसको इच्छा हो, और
उस कार्य के उत्पत्ति अनुकूल प्रयत्न जो कर रहा हो उसे कहा जाता है कर्ता। तो चिकीर्षा का अर्थ ही होता है करने की इच्छा। तो परमेश्वर में इच्छा है, इच्छा है का अर्थ हो जाएगा वो आप्त काम नहीं है। फिर जो आप्त काम होता है उसे इच्छा नहीं होती। और ये तो तृप्त है का मतलब इच्छा रहित है, आप्त काम है। तो वो सृष्टा बनेगा अथवा नहीं बनेगा, ये संशय हुआ। इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्षी अपना निर्णय बता रहे हैं। पूर्व पक्षी का निर्णय है कि न सृष्टा, प्रथम कोटि संशय अंतपाती पूर्व पक्ष की है। शुरू में जो सृष्टा पद है वहां तक तो संशय है, तृप्तो असृष्टा अथवा सृष्टा। और फिर न सृष्टा, ये है पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा। तृप्त पद को यहां भी ले आइए पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा के साथ कि तृप्तो न सृष्टा। तो सिद्धांति के अनुयायियों ने पूछा जो तृप्त है वह सृष्टा क्यों नहीं होगा पूर्व पक्षी से। तो पूर्व पक्षी हेतु बता रहे हैं। फलवांछने अतृप्त स्यात् और अवांछायाम उन्मत्त नरतुल्यता। दो विकल्प करके सिद्धांति के अनुयायी के प्रश्न का उत्तर पूर्व पक्षी दे रहे हैं, अनिष्टापत्ति बता रहे हैं। कहते हैं कि जो ईश्वर है उसे यदि सृष्टा मानना है, जगत की उत्पत्ति के लिए प्रवृत्ति कर रहा है, यह मानना है, तो फिर उस प्रवृत्ति से होने वाला जो फल है उस फल की इच्छा ईश्वर में है अथवा नहीं, ये सिद्धांति से पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहे हैं। दो विकल्प, उनमें से यदि सिद्धांति ये कहते हैं कि प्रवृत्ति जन्य फल की वांछा यानी इच्छा परमेश्वर में है, फलाभिलाषा है परमेश्वर में, तो इस पक्ष में जो सिद्धांति के लिए अनिष्टापत्ति है वो बताई कि फल वांछने अतृप्त स्यात्। यदि जगत का सृष्टा परमेश्वर अपनी प्रवृत्ति से जन्य जो फल है उस फल की अपेक्षा रखता है, ये कहेंगे, तो इस पक्ष में परमेश्वर में अतृप्ति माननी पड़ेगी। फल की आकांक्षा का मतलब तृप्त नहीं है, आप्तकाम नहीं है। तो परमेश्वर को नित्य तृप्त बताने वाली जो श्रुति है उसका विरोध होगा, उसका वाद होगा। ये दोष है इस पक्ष में। इसलिए उसे अतृप्त मान करके कर्ता तो मान सकते हैं, सृष्टा तो हो सकता है, लेकिन नित्य तृप्तत्व बताने वाली श्रुति का विरोध आपको सहन करना पड़ेगा, जो अनिष्टापत्ति है। तो सिद्धांति के अनुयायी दूसरा विकल्प स्वीकार करते हैं। यदि दूसरा विकल्प है कि ईश्वर की जो जगत बनाने के लिए प्रवृत्ति हो रही है उस प्रवृत्ति से जन्य फल की वांछा ईश्वर में नहीं है, ये दूसरा विकल्प है। इसे स्वीकार करने पर इस पक्ष में दूसरी आपत्ति बताई जा रही है, अवांछायाम, यानी स्वयं की प्रवृत्ति से जन्य फल की अपेक्षा ईश्वर में न मानने पर, उन्मत्त नर तुल्यता ईश्वरस्य स्यात्, ऐसा जोड़ देना। क्योंकि प्रयोजनम विना मंदोपि न प्रवर्तते, ये लोक प्रसिद्ध है। लोक में कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति निष्फल
प्रवृत्ति नहीं करता, और जो निष्फल प्रवृत्ति करता है उसे लोक में पागल माना जाता है, उन्मत्त माना जाता है। और ईश्वर जगत बनाना जैसी महान प्रयास साध्य प्रवृत्ति कर रहा है और उस प्रवृत्ति जन्य फल की अपेक्षा नहीं कर रहा है मानेंगे, तब तो ईश्वर उन्मत्त माना जाएगा, उन्मत्त नर के समान माना जाएगा। ये अनिष्टापत्ति ये भी, और ये मानते हैं यदि, तो यह सर्वज्ञ सर्वविद इत्यादि श्रुतियां उसे सर्वज्ञ बता रही है, सर्वविद बता रही है। क्या सर्वज्ञता रही उसमें? ये तो अविवेकी का काम हो गया। तो सर्वज्ञता बताने वाली श्रुति का विरोध होगा। एकाकी न एका हाँ, तो एकाकी न रमते सो अकामयत, उसमें भी इच्छा। हाँ हाँ, तो अभी सिद्धांत में आएगा, सिद्धांत में वहां आएगा। वो इच्छा ईश्वर की उस प्रकार की नर मनुष्य क्या नाम जीवों को कर्मफल दिलाने के लिए ईश्वर ने इस प्रकार का ये किया है। यानी फल की, ईश्वर को स्वयं के फल की इच्छा नहीं है। करने की इच्छा है। हाँ उनको खेलना है। हाँ खुद को खेलने की इच्छा होती है, तो खिलवा नहीं रहे हैं, कर्मफल भुगवा रहे हैं। और जो नरमति इत्यादि बताया गया है वो बताया हिरण्यगर्भ के लिए। हिरण्यगर्भ भी जीव है, उस प्रकरण में तो ये सिद्ध किया ना, बृहदारण्यक में आता है वो। एकाकी नरमते, और फिर सो अविभेद, और फिर वो ये किया, विचार किया, और विचार से ये सब हुआ, फिर विराट की उत्पत्ति की। वो तो हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ उस समय जीव है। वो श्रुति है एकाकी नरमते, उस वाली। और ये जो है इस प्रकार का ये पूर्व पक्ष हुआ कि ईश्वर को जगत सर्जन रूपी प्रवृत्ति से जन्य फल विषयक कामना स्वयं के लिए यदि मानते हैं तो नित्य तृप्तत्व बोधक श्रुति का बाध, और यदि स्व प्रयोजन यानी स्वार्थ कोई इच्छा नहीं है ऐसा मानते हैं तो उन्मत्त नर तुल्यता नामक दोष, तो इस पक्ष में भी सर्वज्ञत्व श्रुति का बाध, यह आपत्ति आ रही है। यह पूर्व पक्षी का अभिप्राय रहा। इसलिए पूर्व पक्षी का अभिप्राय है कि नित्य तृप्त चेतन को जगत का सृष्टा मानना उचित नहीं है। यह पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। अब सिद्धांत बताया जा रहा है। लीला श्वास वृथा चेष्टा अनुदिश्य फलम यतः अनुन्मत्तैर विरच्यन्ते। वहां पर डबल मात्रा है कि नहीं, आयकार की, तृतीयांत है ना। इसमें तो एक ही, वो तो एक ही पुस्तक, दूसरी पुस्तक होगी उनको। उन्मत्त तो कहते हैं उनको जो अविवेकी है, अनुन्मत्त का अर्थ है विवेकी, और वीरचिंत कर्मणि प्रयोग है ना, इसे अनुन्मत्तैर तृतीयांत है, समझ। हाँ, दो होना चाहिए। रामई की तरह तृतीय बहुवचन है, वीरचिंत के कर्ता है ना वे। अनुन्मत्तै विरच्यन्ते, विरच्यन्ते का कर्म है
लीला श्वास वृथा चेष्टा, ये भी बहुवचन है, कर्मणि प्रयोग है। तो जो विवेकी लोग हैं, अनुन्मत्तई ही यानी विवेकी भी, लीला श्वास वृथा चेष्टा विरच्यन्ते, विवेकी जो व्यक्ति हैं वे भी विरच्यन्ते ने क्रियन्ते, लीला की जा रही है, श्वासोश्वास लिया जा रहा है, और ऐसे बैठे हैं तो कई की आदत होती है पैरों की हिलाते हैं, उसमें क्या स्वार्थ है? बैठे बैठे पैर हिलाएंगे, हाथ हिलाएंगे, ये सब जो प्रवृत्ति हो रही है विवेकी की प्रवृत्ति होती है, ये वृथा चेष्टा है। यानी कोई उस प्रवृत्ति जन्य फल की इच्छा से वो प्रवृत्ति नहीं हो रही है, हाथ हिलाना, सिर हिलाना, या ऐसे ये जो चेष्टाएं करते हैं, पैर हिलाना प्राय, और विवेकी पुरुष करते हैं, ऐसे ये सब चेष्टा करने वाले कोई अविवेकी नहीं माना जाता। तो अनुन्मत्तई ही लीला क्रियन्ते, और उस लीला से अतिरिक्त जो नित्य तृप्त राजा जी हैं लोक में, यानी लौकिक दृष्टि से कोई उस लीला के लिए किया, लीला की जा रही है, उससे जन्य जो फल है उस फल का, जैसे शिकार आदि करना, राजा को तो पशु को मार करके प्राप्त करना तो ऐसे ही खरीद करके ही कर सकता है, लेकिन स्वयं जो क्रीड़ा आदि करने के लिए जाता है, शिकार आदि करने के लिए, वो केवल उस लीला को छोड़ करके, खेल को छोड़ करके, खेल से अतिरिक्त तो स्वतंत्र कोई प्रवृत्ति यानी प्रयोजन उसका नहीं होता, लेकिन वो उसे कोई अविवेकी नहीं मानता। तो बिना प्रयोजन की भी विवेकी की प्रवृत्ति ये लीला हुई, ऐसे श्वासोश्वास हुआ, लौकिक लीला करने वाले का लीला का यत्किंचित प्रयोजन भले ही मान लिया जाए, लेकिन लौकिक बुद्धिमान जो श्वासोश्वास लेते हैं और उसका भी स्वतंत्र कोई अलग प्रयोजन तो नहीं होता, निष्प्रयोजन प्रवृत्ति है, ऐसे पैर हिलाना आदि, ये सब विवेकी की भी बिना प्रयोजन की भी लोक में प्रवृत्ति देखी जा रही है। इसलिए जो भी प्रवृत्ति होती है वह प्रयोजन की इच्छा से ही होती है। ये जो न्याय था, इस न्याय का व्यभिचार इन स्थलों में है, लोक में ही, इसलिए वह न्याय न्यायाभास है, तर्क तर्काभास है, सत्तर्क नहीं है। ये दिखाने के लिए लीला श्वास वृथा चेष्टा अनुन्मत्तई ही फलम अनुदिश्य विरच्यन्ते, ये कहा, यानी उस न्याय का व्यभिचार स्थल बताया। जो पूर्व पक्षी न्याय बता रहे, वेदांत समन्वय का विरोध जिस न्याय के साथ बता रहे हैं, वह न्याय यानी तर्क इन स्थलों में व्यभिचरित है, व्यभिचारी है। इसलिए व्यभिचारी होने से वो प्रमाण नहीं है, प्रमाणाभास है, और प्रमाणाभास के साथ विरोध नहीं माना जाता। इसलिए कहते हैं तस्मात् तृप्त तथा सृजेत। तो जैसे कहते, जैसे लोक में लौकिक दृष्टि से तृप्त राजादि की लीलादि में प्रवृत्ति लीला से अतिरिक्त अन्य कोई स्वयं के प्रयोजन की अपेक्षा के बिना है, श्वासोश्वास बिना अन्य प्रयोजन के हैं, ऐसे ही तथा का अर्थ है नित्य तृप्त जो ईश्वर है उसकी भी स्वार्थ विषयक कामना के बिना ही प्रवृत्ति हो सकती है जगत सर्जन के लिए। इस प्रकार का यह सिद्धांत इस अधिकरण का है। इसलिए नित्य तृप्त चेतन जगत का सृष्टा है, ये बताने वाला वेदांत समन्वय
अविरुद्ध हैं। ये इस अधिकरण में बताया जा रहा है। अब इस अधिकरण के दो सूत्र हैं, एक पूर्व पक्ष का सूत्र है, एक सिद्धांत का सूत्र है। प्रथम सूत्र है पूर्व पक्ष का। प्रथम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की अवतरण टीका है, इसे पहले देखा जाए, फिर सूत्र का उच्चारण करके हम लोग विचार करेंगे। परितृप्तात् ब्रह्मणो जगत सर्गम वदन समन्वयो विषय। इस प्रयोजन वत्व अधिकरण का विषय है कौन? तो कहते हैं जो वेदांत समन्वय, वही तो विषय है वेदांत। लेकिन कैसा वेदांत समन्वय? तो वेदांत समन्वय का विशेषण है वदन। वदन का अर्थ है बताता हुआ। क्या बताता हुआ? तो परितृप्तात् ब्रह्मणो जगत सर्गम वदन, ये विशेषण है वेदांत समन्वय का। परितृप्त यानी नित्य तृप्त जो ब्रह्म, उससे जगत की उत्पत्ति बताने वाला वेदांत समन्वय इस अधिकरण का विषय है। स किम अभ्रांत चेतनो यह स निष्फलं वस्तु न रचयति इति न्यायेन विरुध्यते न वा इति संदेहे। ये संदेह बताया यहां तक। स यानी वो वेदांत समन्वय, नित्य तृप्त ब्रह्म से जगत सर्ग बताने वाला वेदांत समन्वय, उसका परामर्शक है स शब्द। स विरुध्यते, न्यायेन विरुध्यते न वा। इस वेदांत समन्वय का न्याय के साथ यानी तर्क के साथ विरोध होता है अथवा नहीं होता। किस न्याय के साथ? तो न्याय बताया, जिस न्याय के साथ विरोध होता है या नहीं होता ये बताना है। वो न्याय है अभ्रांत चेतनो यह स निष्फलं वस्तु न रचयति। ये न्याय यानी तर्क है। अभ्रांत यानी विवेकी, बुद्धिमान, जो चेतन है। विवेकी जो चेतन पुरुष, वह निष्फल वस्तु को बनाता है, नहीं बनाता है। ये एक न्याय है। बुद्धिमान पुरुष जिससे अपना कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, ऐसा कार्य नहीं करता, ये न्याय है। इस न्याय के साथ नित्य तृप्त ब्रह्म से जगत का सर्ग बताने वाले वेदांत समन्वय का विरोध होगा अथवा नहीं होगा, इस प्रकार का संदेह होने पर यह बताया जा रहा है, पूर्व पक्ष बताया जा रहा है सूत्र से। और इस प्रयोजनवत्व अधिकरण का पूर्व अधिकरण के साथ संबंध भी बताना है, आक्षेप संबंध। इसलिए टीकाकार कहते हैं कि पूर्वम अदेहस्यापि श्रुति बलात् शक्तत्वोक्त्या कर्तृत्वम उक्तम तद आक्षेप संगत्या पूर्व पक्ष सूत्रम व्याचष्टे अन्यथा इत्यादिना। तो ये कहते हैं कि पूर्वम यानी पूर्वस्मिन अधिकरण, पहले अधिकरण में ये बताया कि शरीर रहित होने पर भी ब्रह्म शक्त है यानी शक्तिमान है। उसमें शक्तत्व बताया यानी शक्तिमत्व बताया। अशरीर ब्रह्म में भी शक्तिमत्व है, इसे बताया गया श्रुति के आधार पर, श्रुति बलात्। अब शक्तिमान होने से क्या हुआ? कहा कि कर्तृत्व उत्तम,
शक्तिमान होने के कारण वो कर्ता होगा। माया से युक्त ब्रह्म अशरीर होने पर भी कर्ता बन जाएगा जगत का, ऐसा बताया गया कर्तृत्व मुक्तम। अब कहते हैं तद आक्षिपति, क्या नाम, तद आक्षेप संगत्या पूर्व पक्ष सूत्रम व्याचष्टे। तत् से लीजिए पूर्व अधिकरण के द्वारा बताया गया कर्तृत्व। अशरीर ब्रह्म में जो पूर्व अधिकरण में शक्तत्व द्वारा कर्तृत्व बताया गया, उस कर्तृत्व का आक्षेप करते हुए इस अधिकरण का पूर्व पक्ष प्रारंभ हो रहा है। तो जहां पर पूर्व अधिकरण के सिद्धांत पर आक्षेप करते हुए उत्तर अधिकरण का पूर्व पक्ष प्रारंभ होता है, तो उत्तर अधिकरण का पूर्व अधिकरण के साथ आक्षेप संबंध माना जाता है, आक्षेपी की संगति मानी जाती है। तो पूर्व अधिकरण में बताया गया जो ब्रह्म में जगत कर्तृत्व, उस पर आक्षेप करते हुए इस अधिकरण का पूर्व पक्ष प्रारंभ हो रहा है। इसलिए यहां आक्षेपी की संगति इस अधिकरण की पूर्व अधिकरण के साथ होगी। उसे बताते हुए जो इस अधिकरण में प्रथम सूत्र है पूर्व पक्ष का, उसकी व्याख्या भाष्कर भगवान अन्यथा इत्यादि से कर रहे हैं। ये टीका में टीकाकार ने कहा। तो इस अवतरण भाष्य की, यानी भाष्य की जो अवतरण टीका थी, इसमें इस अधिकरण का विषय संशय स्पष्ट हुआ। सूत्र से पूर्व पक्ष बताया जा रहा है। सूत्र का उच्चारण किया जाए। न प्रयोजनवत्वात्, न प्रयोजनवत्वात्, न अव्यय है, प्रयोजनवत्वात् पंचमेंत है। दो पद हैं। पूर्व अधिकरण में जो सिद्धांत था उसका यहां पर अनुवर्तन करिए। यानी चेतन ब्रह्म जगत का कर्ता है, शक्तिमत चेतन ब्रह्म जगत का कर्ता है, ये जो कहा गया। अब इस न को उसी के साथ जोड़ दीजिए कि चेतन तृप्त ब्रह्म जगत का कर्ता नहीं हो सकता। ये पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा हो जाएगी। पूर्व पक्षी के इस प्रतिज्ञा के पश्चात पूर्व पक्षी के प्रति एक अवांतर प्रश्न सिद्धांति का होगा, कस्मात्। इस प्रश्न का उत्तर पूर्व पक्षी ने दिया प्रयोजनवत्वात् से। यहां पर भी थोड़ा अध्ययन करना है। विवेकी नाम या प्रवर्तयः तासाम प्रयोजनवत्वात्, ऐसा। यानी विवेकी प्रवृत्ति नाम, ऐसा जोड़ दीजिए, विवेकी प्रवृत्ति नाम प्रयोजनवत्वात्। विवेकी प्रवृत्ति नाम, इस षष्ठ्यंत पद का अध्ययन कर दीजिए। तो विवेकी प्रवृत्ति नाम प्रयोजनवत्वात् चेतन ब्रह्म, नित्य तृप्त चेतन ब्रह्म जगत का कारण नहीं है, ये पूर्व पक्षी का कथन है। और विवेकी प्रवृत्ति नाम प्रयोजनवत्वात्, ये कहते समय वही जो अधिकरण सार में दो विकल्प बताए थे, वो विकल्प इस हेतु के अंदर अभिप्रेत है। यदि यानी ब्रह्म विवेकी की प्रवृत्ति सफल होती है, सो प्रयोजन की कामना से प्रेरित होती है, और ब्रह्म तो नित्य तृप्त होने से उसमें उस प्रवृत्तिजन्य फल विषयक कामना न होने से प्रेरक के अभाव में प्रवृत्ति सिद्ध नहीं होगी, जगत सृष्टित्व सिद्ध नहीं होगा। और यदि कामना मानेंगे तो फिर नित्य तृप्तत्व श्रुति का बात। इस अभिप्राय से ये हेतु है प्रयोजनवत्वात् सूत्र में।
विवेकी प्रवृत्ति नाम प्रयोजनवत्वात्। इस सूत्र की व्याख्या भाष्य में देखिए। अन्यथा पुनश्चेतन कर्तृत्वं जगतः आक्षिपति। अन्येन प्रकारेण इति अन्यथा, ये अन्यथा पद की उत्पत्ति है, यानी पूर्व में भी चेतन कर्तृत्व का आक्षेप हुआ है, तो प्रकारांतर से हुआ। तो पूर्व में जिन प्रकारों से चेतन कारणवाद का आक्षेप हुआ, उससे भिन्न प्रकार को कहा जाएगा अन्यथा शब्द से, प्रकारांतर से। पूर्व में उक्त प्रकार से भिन्न प्रकार वो अन्यथा शब्द का अर्थ है। और चेतन कर्तृत्वम आक्षिपति, प्रकारांतर से चेतन कर्तृत्व का आक्षेप पूर्व पक्षी कर रहे हैं। न खलु, अब सूत्र की व्याख्या है। सूत्रस्थ जो प्रथम पद है न, इसकी व्याख्या हो रही है। न खलु चेतन परमात्मा इदम जगत बिंबम विरचयितुम अर्हति। पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा हुई है। चेतन परमात्मा इस जगत रूपी कार्य का, बिंब का उत्पादक नहीं हो सकता। पूर्व पक्ष की इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु विषयक प्रश्न है कि कुतः, किस कारण से चेतन परमात्मा जगत का कर्ता नहीं होगा। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि प्रयोजनवत्वात् प्रवृत्ति नाम, जो प्रवृत्ति है यानी बुद्धिमान की प्रवृत्ति है, निष्प्रयोजन नहीं होती, सफल होती है, प्रयोजनवती होती है। तो ये प्रयोजनवत्वात् प्रवृत्ति नाम जो सूत्रस्थ हेतु है, इसी का विवरण है चेतनो ही इत्यादि से, कि चेतनो ही लोके बुद्धिपूर्वकारी पुरुषः प्रवर्तमानो न मंदोपक्रमाम अपि तावत् प्रवृत्तिम आत्म प्रयोजनानुपयोगिनीम आरभमानो दृष्टः किम उत गुरुतर संरंभाम। यहां तक सूत्रस्थ प्रयोजनवत्व रूप जो हेतु है, इसकी व्याख्या है। ही शब्द प्रसिद्धि अर्थ में है, अथवा हेतु अर्थ में भी ले सकते हैं यस्मात् ऐसे। तो लोक में जो बुद्धि पूर्वक यानी विवेक पूर्वक कार्य करने वाला चेतन है, पुरुष है, वो यदि किसी कार्य में प्रवृत्त होता है तो ये देखा जाता है कि जो अपने फल की कारणभूता प्रवृत्ति है वही करता है। तो ये लिखते हैं कि न मंदोपक्रमाम अपि, यानी अल्प प्रयास साध्य जो प्रवृत्ति होती है उसे मंदोपक्रमा कहा जाता है। तो अल्प प्रयास से सिद्ध होने वाली प्रवृत्ति को भी जो अपने फल का कारण नहीं है, आत्म प्रयोजन अनुपयोगी है, अल्प प्रयास साध्य प्रवृत्ति भी, तो वो प्रारंभ नहीं करता, शुरू नहीं करता कार्य। ये लोक में देखा गया। तो ये जो जगत बनाना है, सारा ब्रह्मांड, इसको बनाने के लिए तो अल्प प्रयास से तो बनेगा नहीं, कितना महान प्रयास करना पड़ेगा। और इतना जो गुरुतर प्रयास साध्य जगत निर्माण रूपी प्रवृत्ति है, यह प्रवृत्ति तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति तभी कर सकता है जब उससे कोई स्वार्थ सिद्ध होने वाला होगा। बिना स्वार्थ के इतना प्रयास साध्य जगत बनाना रूपी कार्य कोई बुद्धिमान नहीं कर सकता।
ये पूर्व पक्षी का कथन है। ये कैमुतिक न्याय से कहा जा रहा है। जब अल्प प्रयास साध्य कोई कार्य भी बुद्धिमान व्यक्ति निष्प्रयोजन नहीं करता, तो महान प्रयास से सिद्ध होने वाला यह ब्रह्मांड रूपी कार्य क्यों करेगा एक बुद्धिमान व्यक्ति, यदि कोई स्वार्थ न हो तो। ये पूर्व पक्षी का कथन है। प्रयोजनवत्वात् तो किम उत गुरुतर संरंभाम। अब भवतीच लोक प्रसिद्धि अनुवादिनी श्रुति, ये जो भाष्य वाक्य है इसका अवतरण है टीका में। ईश्वरस्य फलाभावेपि पर प्रयोजनाय सृष्टौ प्रवृत्ति अस्तु इति आशंक्य श्रुतिम आह भवती चैति। सिद्धांति के अनुयायियों ने ये शंका की पूर्व पक्षी के प्रति कि परमेश्वर तो नित्य तृप्त होने से भले ही जगत रूपी कार्य से ईश्वर का कोई अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं होना है। अपने प्रयोजन के लिए नहीं, दूसरों के प्रयोजन के लिए ईश्वर महान प्रयास साध्य जगत बनाता है, ऐसा माना जा पर प्रयोजनाय। इस प्रकार की सिद्धांति के अनुयायियों की आशंका का निराकरण करने के लिए पूर्व पक्षी इसी लोक प्रसिद्धि का अनुवाद करने वाली जो श्रुति है उस श्रुति को बता रहे हैं। भवती च लोक प्रसिद्धि अनुवादिनी श्रुति ही न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति इति। तो ये कह रहे हैं कि लोक प्रसिद्धि क्या हुई, जो पूर्व में बताई वो लोक प्रसिद्धि थी। चेतनो ही लोके बुद्धि पूर्वकारी पुरुष प्रवर्तमानो न मंदोपि उपक्रमाम इत्यादि वाक्य का जो अर्थ है वो है लोक प्रसिद्धि, यानी बिना स्वार्थ के बुद्धिमान की प्रवृत्ति नहीं होती, ये लोक प्रसिद्धि है। और इस लोक प्रसिद्धि का अनुवाद करने वाली ये श्रुति है मैत्रेयी ब्राह्मण की। नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति इति। हम अपने से भिन्न जिस किसी से भी प्रेम करते हैं वो हमें प्रिय लगता है, तो कहते हैं उसके सुख के लिए हम उससे प्रेम नहीं करते। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, वो हमारे सुख का साधन है इसलिए हमें प्रिय है। ये बताने वाली श्रुति यही कह रही है कि आत्म भिन्न अन्य किसी अनात्म वस्तु से प्रेम है तो वह स्वार्थ के लिए है, स्वयं के सुख के लिए है। का अंतिम परिणाम ये निकला कि बुद्धिमान की प्रवृत्ति स्वार्थ के लिए होती है। ये पूर्व पक्षी का कथन है। अब थोड़ी टीका है, इसको देखिए। या प्रेक्षावत प्रवृत्ति सा स्वफलार्था इति लोक प्रसिद्धि। जो बुद्धिमान, यानी ये कहा ना कि लोक प्रसिद्धि अनुवादिनी श्रुति है करके, तो लोक प्रसिद्धि को बताया टीका में पहले टीकाकार ने कि या प्रेक्षावत प्रवृत्ति, प्रेक्षावान कहते हैं बुद्धिमान को, तो या प्रेक्षावत प्रवृत्ति का अर्थ हुआ जो बुद्धिमान की प्रवृत्ति है वह
स्वफलार्थ यानी स्वार्थ होती हैं, अपने लिए होती हैं। इति लोक प्रसिद्धि, और इस लोक प्रसिद्धि का अनुवाद करने वाली ये श्रुति है, न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति। अब इस प्रसिद्धि का यदि कोई व्यभिचार स्थल बताता है लोक प्रसिद्धि का, तो पूर्व पक्षी उस व्यभिचार की शंका का भी निराकरण कर रहा है। ये सब टीका भी पूर्व पक्षी की है ना। न च दयालु प्रवृत्तौ व्यभिचार, यानी दयालु की प्रवृत्ति में व्यभिचार होगा। जो दयालु पुरुष होता है, सात्विक प्रवृत्ति, दैवी संपत्ति से युक्त, दूसरों के दुख को देख करके दूसरों के दुख को दूर करने के लिए प्रयत्न करता है, तो उसमें उसका क्या स्वार्थ है? तो उसकी प्रवृत्ति, दयालु व्यक्ति की प्रवृत्ति दूसरों के दुख को दूर करने के लिए है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। ऐसा यदि कोई कहता है लोक प्रसिद्धि में व्यभिचार दिखाने के लिए, दयालु की प्रवृत्ति में स्वार्थ नहीं है, केवल दूसरों के दुख की निवृत्ति ये मात्र प्रयोजन है, तो वहां ये लोक प्रसिद्धि का व्यभिचार हुआ। ऐसा यदि कोई कहता है तो पूर्व पक्षी कहते हैं कि वहां भी व्यभिचार नहीं है, न तो व्यभिचार। क्यों? तो कहते इसलिए कि तस्यापि पर दुख असहन प्रयुक्त स्वचित्त व्याकुलता निवृत्त्यर्थित्वात् इति भाव। तो दयालु व्यक्ति जो दूसरों के दुख को दूर करने के लिए प्रवृत्त हो रहा है, उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं है, ऐसी बात नहीं। वो भी अपने ही प्रयोजन के लिए वहां प्रवृत्त हो रहा है। क्या प्रयोजन है? तो कहते हैं दूसरे का दुख देख करके वो सहन नहीं हो रहा है, उससे चित्त व्याकुल हो गया। और चित्तगत जो व्याकुलता है स्वयं के, वो दूर करने के लिए, वो दूर कब हो सकती है? जब दूसरे का दुख दूर होगा। इसलिए दूसरों के दुख दर्शन से जो स्वयं के चित्तगत व्याकुलता, वो व्याकुलता दूर करना ये स्वार्थ है, और इसके लिए दयालु की प्रवृत्ति है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति की प्रवृत्ति स्वार्थ के लिए होती है। ये जो प्रसिद्धि है, इसका व्यभिचार वहां पर भी नहीं है। ये अभिप्राय पूर्व पक्षी का है। अब ये जो गुरुतर संरंभाच यम प्रवृत्तिर इत्यादि भाष्य वाक्य हैं, इसकी अवतरण टीका है। किंच गुरुतर आयासस्य फलम वाच्यम इत्याह गुरुतरेति। जब अल्प प्रवृत्ति भी बिना स्वार्थ के नहीं होती, तो महान प्रयास साध्य जो प्रवृत्ति है, ऐसी प्रवृत्ति के पीछे तो कोई बड़ा स्वार्थ होना चाहिए। महान प्रयास का भी कोई ना कोई एक विशेष स्वार्थ दिखाना पड़ेगा, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। इसलिए उसका अवतरण है कि किंच गुरुतर आयासस्य, यानी महान प्रयास का भी फल बताना पड़ेगा। इस अभिप्राय से वाक्य लिखा कि गुरुतर संरंभाच यम प्रवृत्ति, ब्रह्मांड की रचना ये कोई अल्प प्रयास साध्य नहीं है, गुरुतर संरंभा है। इसलिए क्या होगा? कहते यद, वो क्या है? तो कहते यद गुरुतर संरंभा प्रवृत्ति, तो यद उच्चावच प्रपंचम जगत बिंबम विरचयितव्यम। ऊंच नीच रूपी विशेषता वाला, तारतम्य वाला जो जगत है, इसकी रचना ये महान प्रयास साध्य है। एक शरीर में कोई थोड़ा सा
एक्सीडेंट आदि होता है तो हड्डी जोड़ने के लिए कितना प्रयास करते हैं मनुष्य, तब जाकर के हड्डी जुड़ती है। कितने शरीरों का निर्माण और ये सब ईश्वर करते हैं, ये कोई अल्प प्रयास साध्य होगा? महान प्रयास साध्य है, ऐसा पूर्व पक्षी कहते हैं। यदि भी सिद्धांत कहेंगे ईश्वर के लिए तो लीला मात्र है। यदि इयम अपि इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है, तरहि अस्ति ईश्वरस्यापि प्रवृत्ति स्वार्था इत्यत आह यदि इयम अपि इति। कहते यदि लोक प्रसिद्धि ऐसी ही है और लोक प्रसिद्धि का अनुवाद श्रुति भी कर रही है कि बुद्धिमान की प्रवृत्ति स्वार्थ के लिए होती है करके, तो मान लिया जाए ईश्वर की भी प्रवृत्ति स्वार्थ के लिए है, स्व प्रयोजन के लिए है। इस प्रकार सिद्धांति के अनुयायी ने पूर्व पक्षी को कहा अपने प्रयोजन के लिए जगत ईश्वर बनाता है, मान लो। तो इस पक्ष में जो ईश्वर में नित्य तृप्तत्व की हानि नामक अनिष्टापत्ति है, वो दोष पूर्व पक्षी बताएंगे। उस पर दृष्टि सिद्धांति के अनुयायी की नहीं गई और ऐसे ही स्वीकार कर लिया। तरही का मतलब यदि बुद्धिमान की प्रवृत्ति निस्वार्थ होती ही नहीं तो मान लिया जा कि परमेश्वर की भी प्रवृत्ति स्वार्थ के लिए है। इस प्रकार का सिद्धांति के अनुयायी के अंगीकार में अनिष्टापत्ति नामक दोष को पूर्व पक्षी बता रहे हैं। यदि इयम अपि प्रवृत्ति चेतनस्य परमात्मन आत्म प्रयोजन उपयोगिनी परिकल्पेत परितृप्तत्वं परमात्मनः श्रूयमानं बाध्येत। तो इस पक्ष में फिर मानना पड़ेगा जीव जैसे अतृप्त है ऐसे परमात्मा भी अतृप्त है। अपनी उस अतृप्ति को दूर करने के लिए जगत बनाता है परमात्मा, ऐसा मानना पड़ेगा। तो परमात्मा में नित्य तृप्तत्व बताने वाली श्रुति का विरोध। एक दोष। अब ये नित्य तृप्तत्व श्रुति का बाध न हो इसके लिए मानेंगे कि ईश्वर प्रवृत्ति तो करते हैं लेकिन उसका कोई प्रयोजन नहीं है। तो कहते हैं प्रयोजना भावो वा प्रवृत्त्या भावो वापि। प्रयोजना भावे है वहां पर, प्रयोजना भावे हो तो सबसे अच्छा है। किसी पुस्तक में है ऐसा? सप्तमी अंत गीता प्रेस की नहीं है किसी बात? ये उसमें क्या है कैलाश वाली पुस्तक में? प्रयोजना भाव प्रथमांत है या सप्तमांत है? प्रयोजना भावे। अच्छा, लिखा है सप्तमांत कहाँ? ये वही है? अच्छा ठीक है, फिर तो भावे हैं। हाँ तो भावे होना चाहिए, सप्तमांत अच्छा है। हाँ ठीक है, प्रयोजना भावे ठीक है। ये प्रथमांत न होकर के सप्तमांत होना चाहिए, प्रयोजना भावे। प्रयोजना भावे वा प्रवृत्ति अभावोपि स्यात्। तो ईश्वर की प्रवृत्ति स्वार्थ नहीं है, प्रयोजन, ऐसा मानेंगे। ईश्वर की प्रवृत्ति में प्रयोजन नहीं है ऐसा मानेंगे। ईश्वर प्रवृत्ते है प्रयोजना भावे सती, ऐसा। ईश्वर की प्रवृत्ति का प्रयोजन न मानने पर फिर कहते बिना प्रयोजन की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। ईश्वर को बुद्धिमान मानना है तो
यदि बुद्धिमान है ईश्वर और नित्य तृप्त है तो फिर प्रवृत्ति का अभाव ही होना चाहिए। तो प्रयोजना भावे वा प्रवृत्त्याभावोपि स्यात्। अब अथ इत्यादि की अवतरण टीका है, उससे पहले इसका अर्थ भी कर रहे हैं प्रयोजनाभावे इत्यादि का भी। अस्य अर्थत्वे प्रवृत्त्याभाव पूर्वोक्त स्यात् इत्यर्थ। अस्वार्थत्वे अस्वार्थत्वे प्रवृत्त्याभाव पूर्वोक्त स्यात्। यहां भी सप्तम्यंत है ना, इसलिए वहां ऊपर प्रयोजनाभावे सप्तम्यंत ठीक है। अस्वार्थत्व यानी ईश्वर की प्रवृत्ति स्वार्थ नहीं है, स्व प्रयोजन के लिए नहीं है, ऐसा मानने पर फिर प्रवृत्ति का अभाव सिद्ध होगा। ये प्रयोजनाभावे वा प्रवृत्त्याभावो स्यात्, इसका अर्थ टीका में किया टीकाकार ने। अब ये अथ इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है। ईश्वरः प्रेक्षावान न भवति इति आशंक्य श्रुति विरोधम आह अथ इत्यादिना। तो कहा कि ईश्वर को बुद्धिमान मान करके जगत रूपी प्रवृत्ति ईश्वर की मानते हैं तो मानना पड़ेगा कि वो स्वार्थ मान ली जाए, नहीं तो ईश्वर की प्रवृत्ति सिद्ध नहीं होगी। तो कहते हैं हम ईश्वर को बुद्धिमान नहीं मानते, बुद्धिहीन मानते हैं। ईश्वर बुद्धिहीन है, बुद्धि रहित है। तो इस पक्ष में कहते फिर ईश्वर में वो जो उन्मत्त नर तुल्यता बताया था ना, वो आएगी। तो ये लिख रहे हैं कि ईश्वर प्रेक्षावान न भवति। प्रेक्षा कहते बुद्धि को, प्रेक्षावान कहते बुद्धिमान को, और ईश्वर प्रेक्षावान नहीं है, यानी बुद्धिमान नहीं है, ईश्वर बुद्धिहीन है। ऐसा यदि कोई कहे तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि इस पक्ष में भी श्रुति का विरोध है, सर्वज्ञत्व श्रुति का विरोध। श्रुति विरोधम आह अथ इति। अथ चेतनोपि अथ चेतनोपि सन उन्मत्तो बुद्धि अपराधात अंतरेणैव आत्म प्रयोजनम प्रवर्तमानो दृष्ट। यहां तक तो शंका है। और ततः परमात्मापि प्रवर्तिष्यते इति उच्चेत, यहां तक ये शंका है। तथा सती इत्यादि से उत्तर है। अथ यानी यदि ऐसा मान लिया जाए कि चेतनोपि सन उन्मत्त बुद्धि अपराधात अंतरेणैव आत्म प्रयोजनम प्रवर्तमानो दृष्ट। लोक में जो अविवेकी होता है वह उन्मत्त पुरुष, विवेक रहित पुरुष चेतन है, और बुद्धि अपराध से यानी विवेक के अभाव में, अविवेक के कारण क्या करता है कि स्वयं के प्रयोजन की बिना स्वार्थ के प्रवृत्ति करता है कुछ न कुछ। ऐसा देखा गया। ऐसे ही ततः परमात्मापि प्रवर्तिष्यते इति उच्चेत। तो उस उन्मत्त पुरुष के तरह, उन्मत्त पुरुष की जैसे बिना विवेक की प्रवृत्ति होती है, बिना स्वार्थ की, ऐसे ईश्वर की भी बिना स्वार्थ की प्रवृत्ति हो जाएगी। ऐसा यदि सिद्धांति के अनुयायी कहना चाहेंगे तो पूर्व पक्षी कहते हैं तथा सती सर्वज्ञत्वम परमात्मनः सूर्यमानम बाध्येत। उन्मत्त पुरुष जैसे अविवेक से बिना स्वार्थ से प्रवृत्त हो रहा है, ऐसे बिना विवेक के ईश्वर की प्रवृत्ति मानेंगे तो यह सर्वज्ञ सर्वविद इत्यादि श्रुतियों का बाध होगा, उसमें सर्वज्ञता बताने वाली श्रुति का। तस्मात् अश्लिष्ट
तस्माद अश्लिष्टा चेतनात् सृष्टि, चेतन ब्रह्म को जगत का कारण बताने वाला जो वेदांत समन्वय है वह असंगत है। ये पूर्व पक्षी कथन अश्लिष्टा यानी असंगता सृष्टि, चेतना सृष्टि। चेतन ब्रह्म से सृष्टि ये असंगत है। एक वाक्य है टीका में, बुद्धि अपराध पद का अर्थ कर रहे हैं। बुद्धे अपराधो विवेकाभाव। भाष्य में जो बुद्धि अपराधात पंचमेंत पद था उसका अर्थ है विवेकाभावात। उन्मत्त पुरुष में विवेक नहीं होता है, इसलिए बिना स्वार्थ के भी प्रवृत्ति करता है। लेकिन ईश्वर में तो बुद्धि अपराध यानी विवेका भाव नहीं माना जा सकता। यदि विवेका भाव मानेंगे तो सर्वज्ञत्व श्रुति का विरोध होगा। इस प्रकार ये जो प्रथम सूत्र है पूर्व पक्ष का, इसका विचार होता है लोकवत्तु लीला कैवल्यम। इससे समाधान किया जा रहा है पूर्व पक्षी के इस आक्षेप का। इस पर चर्चा हम लोग करते हैं कल।